प्रस्ताव पारित करवाया भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसमें अगर किसी ने जाकर के दूसरे बैंक में और धन अपना जमा करवाया है तो उसको वापस लाने की भी व्यवस्था करवाई। उसके बाद कई देशों ने अपने अपने यहाँ जिन्होंने विदेशों में पूंजी रखी वो वापस लाई। हमने तभी से लेकर के 2009 में मैंने पहली बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और मैंने कहा कि कोई कारण नहीं कि हमारा जो धन विदेशों में गया है वो वापस ना आए। आपको इस दृष्टि से पूरा जोर लगाना चाहिए। और मेरी शिकायत है कि तब से लेकर के आज तक इस सरकार को जिस प्रामाणिकता से इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए था वो नहीं किया है। और इस यात्रा के दौरान में अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ तो हमारा अभियान चलेगा। अच्छा शासन हो उसका अर्थ है कि ईमानदार शासन हो, लेकिन अच्छा शासन होने के साथ साथ स्वच्छ राजनीति हो। उसका मतलब है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिसको वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स कहते थे, वह वैल्यू बेस्ड मूल्य आधारित राजनीति वह हमारी राजनीति का एक तरीका हो सबका। यह बात हम करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं मानता हूं कि पंडित दीनदयाल जी को स्मरण करने का और उनको ठीक प्रकार की श्रद्धांजलि अर्पित करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता कि हम इसी बात को बल दे करके करें। मैं एक बात का जिक्र करूंगा क्योंकि 25 सितंबर पंडित दीनदयाल का जन्मदिन 1990 से लेकर के जब से मैंने और सोमनाथ से अयोध्या की अपनी रथ यात्रा की थी, तब से लेकर के हर साल मैं जाता रहा। हर साल मैं सोमनाथ जाता रहा हूँ। आज मैं नहीं गया हूँ। मैंने ये कार्यक्रम स्वीकार किया था और मैंने यहाँ आने का सोचा था, तो इसलिए मैं उसका उल्लेख आज कर रहा हूँ कि आज मैं सोमनाथ नहीं गया हूँ। ये बात अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो जानबूझ करके नहीं गए। आज वहाँ जाना था इनको, जानबूझ करके नहीं गए। नाराजगी है गुजरात से। गुजरात से क्या नाराजगी? गुजरात से बहुत, गुजरात तो बहुत, गुजरात के बारे में तो जितनी प्रशंसा की जाए, गुजरात के शासन के बारे में जितनी की जाए उतनी कम है सचमुच तो। और मुझे तो याद आता है, मैंने अभी विजेंद्र जी को कहा एक बार, यहाँ के कॉरपोरेशन के लोगों को कहा कि बहुत साल पहले मुझे एक मुंबई के, महाराष्ट्र के बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर मिले थे। उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं में, कॉरपोरेशंस में भ्रष्टाचार बहुत होता है और कहा कि अगर कोई आपके कॉरपोरेशंस में कोई अपवाद है तो वो अहमदाबाद का है। मैंने कहा अच्छा, ये बहुत साल पहले की बात है। मैंने कहा इस बात का जिक्र किया था। मैं मानता हूं कि मूल्य अधिष्ठित राजनीति का एक ये प्रमुख हिस्सा है कि हम में से जो राजनीति में है वह राजनीति में इस प्रकार का आचरण करे, व्यवहार करे कि आम जनता भी पहचाने कि ये भ्रष्ट नहीं हो सकता, ये भारतीय जनता पार्टी का है, ये भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। अगर कोई आरोप लगाता है तो गलत लगाता है। ये स्थिति होनी चाहिए और ये स्थिति होना संभव है, उसको हम करें। और पिछले साल के बाद मैं अगर आज नहीं गया हूं तो उसका कारण केवल ये नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं पिछले साल 25 सितंबर को, उसी दिन हाई कोर्ट का निर्णय आया था और हाई कोर्ट के निर्णय ने इस प्रकार से, और वो तीन की जजेस हाई कोर्ट की बेंच थी और तीनों जजेस ने यूनानिमसली, बाकी कुछ बातों के बारे में थोड़ा थोड़ा मतभेद भले प्रकट किया हो, लेकिन जिस स्थान पर आज रामलला की मूर्ति रखी है उसको राम जन्म स्थान करके देश दुनिया मानती है, समाज मानती है। इस बात को स्वीकार करके और हम जितने सालों के लिए आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन को एक प्रकार से पुष्ट किया। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में स्वाभाविक रूप से गया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी
मैं उम्मीद करता हूं कि उसी की पुष्टि होगी, क्योंकि पहले दिन किसी बात पर आपत्ति की सुप्रीम कोर्ट ने तो इसी बात पर की कि इसको 3 हिस्सों में बांटने की बात क्यों कही है। तो ये बात तो हमारे भी कई लोग कुछ कह रहे थे, तो वो तो जो भी निर्णय हो जाए, लेकिन जो मूल इशू था वह हाई कोर्ट के निर्णय से पुष्ट हो गया। इसी कारण मैं पिछले साल जब सोमनाथ गया था 25 तारीख को, मैंने कहा वो जो कंपल्शन मेरे मन में था वो कंपल्शन अब नहीं है। और मैं मानता हूँ कि अब जिस उद्देश्य से सारा कुछ अभियान किया था वह उद्देश्य सफल होगा। मित्रों, मैं बहुत आभारी हूँ न्यास का कि जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित करके और पंडित दीनदयाल जी को एक आदर्श राजनेता के नाते श्रद्धांजलि अर्पित करने का हम सबको ये अवसर दिया। धन्यवाद।